तकलीफ, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है, बात नहीं है, लेकिन तकलीफ हमें इसलिए हो रही है कि हम लोग साथ पढ़े थे, साथ रहे थे, साथ चीजें हुई थी। एक बेटा जिसके सर से पिता का साया उठ गया, वो कैसे रहेगा, ये चीजें सोच करके तकलीफ हो रही है। हम लोग जा कहां रहे हैं? सिर्फ पैसे के पीछे भागना, सिर्फ धन के पीछे भागना, लोभ के पीछे भागना, और आज अपनों को ही हम खोते चले जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी देख रहे हैं, कि सबसे मिल के रहे, प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे। समय अगर हो सके तो एक दूसरे के काम आए, नहीं तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत ही दुख के साथ मैं इस खबर को आप लोग सामने परोस रहा हूं। कोई मकसद नहीं था कि इसमें इस खबर को बनाऊं, लेकिन बताना भी जरूरी था। हम लोग के साथ ही पढ़ा सहपाठी हमारा, जो कि साथ ही हम लोग पढ़े, हाई स्कूल तक साथ ही रहे। उसके बाद से धीरे धीरे समय बीतता चला गया और शादी हो गई। आज उस सहपाठी की मृत्यु हो गई है आकस्मिक घटना से। कैसे घटना हुई इसका पता नहीं चल पाया। और मुकेश यादव नाम है, जो कि मेरे गांव अठाड़ा का रहने वाला है। हम लोग साथ ही पढ़े, 10 तक हम लोग साथ पढ़े। उसके बाद से धीरे धीरे सबका लाइन चेंज होता गया, सब लोग अलग होते गए, तो अपने अपने लाइन में आगे बढ़ते चले गए। 5 साल का एक बेटा है। घर में पिताजी माताजी, बूढ़ी माताजी और बूढ़े पिताजी हैं। एक बड़ा भाई है जो कि, और मुकेश ही घर पे रहकर सारा देखरेख करते थे, सब कुछ चीजें हुआ करती थी। एक जिम्मेदारियां थी घर की पूरी, और बखूबी वो निभाते भी थे। कल रात में इस तरह समय शादी का फंक्शन चल रहा है, तो रात में जब बारात वगैरह आती तो मिठाई वगैरह बनता है, वही सारी चीजें हो रही थी। और होता है कि मिठाई बनने के बाद कुछ ज्यादा रात हो जाता है, तो रात होने के बाद लोग घर चले जाते हैं। तो वो भी भाई घर वाले जानते थे कि मुकेश गए हुए हैं वहां पे, तो सारी चीजें हो रही हैं, तो सुबह आएंगे आराम से, वहीं रुक जाएंगे। तो घर वाले आराम से सो रहे थे घर पे, कोई दिक्कतें नहीं की। ऐसी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी घटना होगी। रात को मुकेश कब घर पे आए, घर के पास में, क्योंकि घर के अंदर तो जा नहीं पाए वो, क्योंकि उनका जो शव था वो गली में मिला था। सर में चोट लगी है, गली में मिला था। कब वो रात को आए हैं, कब वो बेहोश हुए हैं, कब उनके सर में चोट लगी है, कोई अता पता नहीं चल पाया है। किसी को इस बात का भनक नहीं है। जब सुबह भोर में जैसे महिलाएं बाहर निकलने के लिए जाते हैं या फिर पुरुष भी बाहर निकले जाते हैं, तब गली में मुकेश वैसे ही मूर्छित अवस्था में मिले। सब लोग अचंभित हो गए कि ये यहां पे क्या कर रहे हैं। तब तक घर वाले बाहर आए, आसपास के लोग घर बाहर आए, और उन्होंने देखा कि मुकेश के सर में चोट लगी है, और गंभीर चोट लगी हुई है। घर में कोहराम समझ गया। फौरन उसी समय उनको तत्काल जो कि हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन खैर, खून इतना बह चुका था, ब्लड इतने निकल चुके थे कि मुकेश इस दुनिया में नहीं थे। विनम्र श्रद्धांजलि है भाई को, और बहुत ही दुख है, बहुत ही पीड़ा है कि जो भाई साथ पढ़ा, साथ रहा, साथ घूमा, और भगवान की ऐसी लीला कि पता नहीं किस चीज का वो बदला लिया, और इस तरीके से घटना हो गई। एक मासूम सा छोटा सा बेटा 5-6 साल का है, उसके सर से पिता का साया उठ गया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो सर में इतनी चोट थी कि उनको मृत घोषित कर दिया गया कि नहीं, इनको चोट बहुत समय लगी है, यानी कि बहुत पहले लगी है। हालांकि उनको भोर में देखा गया था, लेकिन चोट लगभग रात को ही लगी थी, और उसी समय वो मूर्छित होकर के गिरे थे, गली में पड़े हुए थे। लोग भोर में देख तब भगे हुए हैं लेकर के उनको। बॉडी पोस्टमार्टम हुई है, और अब जो भी प्रक्रिया होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वैसे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन अब भी मन में एक पीड़ा है, तकलीफ है
कि जिस भाई के साथ हम लोगों ने बचपन बिताया, खेला कूदा, घूमा, स्कूल में मस्ती की, छोटी छोटी बात के लिए लड़ना झगड़ना हर हर समय लोग करते हैं, स्कूलों में हर समय लोग करते हैं, हम लोगों ने किया। एक गुट बना के रहना कि ये हमारे गुट का है, ये हमारे गुट का है। मुकेश भी हम लोग गुट में शामिल हुआ करता था और खैर लंबे थे हम लोगों से, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था कि उसके साथ ये लोग हैं। ये चीजें होती थी, एक प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन नहीं होता कि प्रोटेक्शन हुआ करता था। और आज भाई इस दुनिया में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत दुख हो रहा है इस बात को सुनकर के। जब मैंने इस खबर को सुबह सुना तो तकलीफ हुई कि ये कैसे हो गया। मैं खुद अचंभित हो गया, ये कैसे हो, आखिर हो कैसे गया। तो पता चला कि सर में चोट लगी है मुकेश की, और गंभीर चोट, बहुत देर तक खून बहा हुआ है, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। भाई को एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि, और भगवान आत्मा को शांति दे, और परिवार को इस दुख से की पीड़ा से, जो दुख की पीड़ा आई हुई है परिवार पर, जो गुजर रहा है, उसको सहने की क्षमता दे और शक्ति दे। क्षति की कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि एक बेटा जिसके सर से पिता का साया उठ गया, वो कैसे रहेगा, ये चीजें सोच करके तकलीफ हो रही है। धन दौलत रुपया पैसा सारी चीजें सोच रहे हैं लोग कि क्या हम ले लें, क्या इकट्ठा करके रख लें, क्या चीजें जुटा लें, क्या चीजें हम एकत्रित कर लें। लेकिन प्रेम भाव, मिलाप, किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, ये हम चीजें भूल चुके हैं। वाकई में कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग जा कहां रहे हैं। सिर्फ पैसे के पीछे भागना, सिर्फ धन के पीछे भागना, लोभ के पीछे भागना, और आज अपनों को ही हम खोते चले जा रहे हैं। कब कौन चला जाएगा, किसकी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाएगी, कब घटना चल जाएगी, कब, यानी कि मृत्यु निश्चित है कि मृत्यु होना ही होना है। ये जानते हुए भी हम एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, ना ही प्रेम से बात कर रहे हैं, ना ही प्रेम से लगाव से रह रहे हैं। ये चीजें हमें समझनी है। ये जो घटना हुआ है, सोचिए कितनी पीड़ादायक घटना है, कितनी तकलीफ। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है, बात नहीं है, लेकिन तकलीफ हमें इसलिए हो रही है कि हम लोग साथ पढ़े थे, साथ रहे थे, साथ चीजें हुई थी। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी देख रहे हैं, कि सबसे मिल के रहें, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। समय अगर हो सके तो एक दूसरे के काम आए, नहीं तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप किस दिन चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक दूसरे से दो शब्द हंस के बात कर लें, और आज बीत जा रहा है आपका, वही शुक्र मनाइए, वही सबसे अच्छा है आपके लिए। मुकेश भाई को एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि।